सुपर पावर अमेरिका को ड्रैगन की धमकी। अजहर पर आर पार को तैयार चीन। ट्रंप देंगे चाइना को जवाब। भारत का काम आसान करेगा अमेरिका। जी हां, पाकिस्तान के लाडले मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने के अमेरिकी प्रपोजल पर चीन ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया है। अपने इस कदम पर चीन ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि जो बैन चाहते हैं वो पहले खुद काउंसिल के नियमों का ध्यान रखें। बता दें कि अमेरिका से पहले चीन इंडिया के प्रपोजल पर भी 2 बार टेक्निकल होल्ड लगा चुका है। चीन फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के प्रपोजल को बीजिंग इसलिए मंजूरी नहीं दे सकता क्योंकि इसके लिए हमारी शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं। ड्रैगन ने कहा कि वो इस कदम पर इसलिए रोक लगा रहा है ताकि इस मसले से जुड़ी पार्टियां एक सहमति तक पहुंच सके। आपको बता दें कि पिछले साल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी ने मसूद अजहर को इस लिस्ट में डालने पर चर्चा की, लेकिन इस पर अलग नजरिए सामने आए और सभी की सहमति नहीं बन पाई। अजहर के बचाव पर चीन ने सफाई देते हुए कहा कि इस प्रपोजल पर टेक्निकल होल्ड इसलिए लगाया ताकि इस मुद्दे से जुड़ी पार्टियों को एक दूसरे से बात करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके साथ ही ये उन नियमों के संबंध में भी है जिसके तहत सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन होता है। आपको बता दें कि भारत भी कई बार मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की मांग कर रहा है। हालांकि भारत के जले पर नमक छिड़कते हुए चीन ने ये भी कहा कि उसके इस फैसले से भारत और चीन के संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बता दें कि अमेरिका ने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर बैन लगाने के लिए मंगलवार को 7 फरवरी को अर्जी दी थी, जिसका चीन ने विरोध करते हुए वीटो लगा दिया था। अब आपके सामने उन आतंकी वारदातों को रखते हैं जिसकी वजह से भारत उसके संगठन पर बैन लगाने की मांग कर रहा है। 2 से 3 जनवरी 2016 की रात पाकिस्तान से आए आतंकियों ने पंजाब में एयरफोर्स के बेस पर हमला किया था। इसमें 7 जवान शहीद हुए थे। 4 दिन तक चले कॉम्बिंग ऑपरेशन में जवानों ने चारों आतंकियों को मार गिराया था। एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों ने पाकिस्तान के बहावलपुर में अजहर के संगठन जैश से सैटेलाइट फोन के जरिए बातचीत की थी। एयरबेस अटैक के टेररिस्ट ने जिन नंबरों से बात की थी वे पाकिस्तान को पिछले साल दिए जा चुके हैं। ये भी खुफिया जानकारी मिली थी कि अजहर ने 2016 में पठानकोट हमले के बाद फोन के जरिए एक बड़ी रैली को एड्रेस किया था, जिसमें उसने भारत के खिलाफ फिर से जिहाद शुरू करने का ऐलान किया था। अजहर का अड्डा पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का बहावलपुर है। वो यहीं जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। मंगलवार को पठानकोट अटैक मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद के 3 लीडर्स के खिलाफ प्रोक्लेमेशन ऑर्डर्स जारी किए हैं। पठानकोट अटैक के मामले में एनआईए की चार्जशीट में भी उसी का नाम है। आपको ये भी बता दें कि 18 साल पहले इस प्लेन हाईजैकिंग केस में मसूद को छोड़ा गया था। अब आपको उस नियम के बारे में बताते हैं जिसकी आड़ में चीन आतंकी अजहर को महफूज रखता है। चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर यूएन की 1267 कमेटी में अजहर के खिलाफ प्रपोजल को टेक्निकल होल्ड पर डाल देता है। दरअसल आतंकियों और आतंकी संगठनों पर बैन लगाने का फैसला यूएनएससी की 1267 कमेटी ही करती है। अक्टूबर 1999 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1267 रेजोल्यूशन पास किया था। इसी के तहत ओसामा बिन लादेन को आतंकी घोषित करने के बाद उस पर और उसके संगठन अल-कायदा पर बैन लगाया गया था। हालांकि सुरक्षा परिषद ने जैश ए मोहम्मद पर बैन लगा रखा है, लेकिन इसके चीफ मसूद अजहर पर कोई बैन नहीं है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर अगर अजहर को आतंकी घोषित कर दिया गया तो उस पर क्या असर पड़ेगा। अजहर मसूद को आतंकियों की लिस्ट में डाला जाता है तो ये भारत के लिए कामयाबी होगी। अजहर मसूद की प्रॉपर्टी जब्त की जा सकेगी। वो खुलेआम पाकिस्तान में रैलियां नहीं कर सकेगा जैसा कि अभी वो करता है। एक देश से दूसरे देश की आवाजाही पर रोक होगी। बता दें कि जैश ए मोहम्मद पर पहले से ही बैन लगा है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।